बिहार की सियासत इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एक बार फिर एनडीए का हाथ थाम लिया है। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ आने के बाद कहा है कि जहां पहले थे वहीं आ गए हैं, अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में उनकी बातों पर कोई विश्वास कैसे कर सकता है। जब 2022 में आरजेडी के साथ गए थे तो उन्होंने कहा था कि मरते दम तक बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 28 जनवरी को बीजेपी का हाथ थाम लिया और बीजेपी ने भी अपना दरवाजा खोल दिया है। इस दौरान चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि आखिर नीतीश कुमार के लिए जिस बीजेपी ने अपना दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया था, अचानक से उसने अपना दरवाजा क्यों खोल दिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में बिहार में कौन किसकी है जरूरत, बीजेपी को क्यों जरूरत है नीतीश की। पहला, जातीय समीकरण। बिहार में जाति की राजनीति कितनी अहम है ये सभी को पता है। राज्य में 30% आबादी ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की है। इन ईबीसी जातियों में कुर्मी, निषाद, कोयरी, नाई, तेली जैसी जातियां आती हैं और इन जातियों के लोग ज्यादातर नीतीश कुमार की पार्टी को ही अपना वोट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हर हाल में इस वोट बैंक को साधना चाहती है। बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार के साथ रहने से 30% इस वोट बैंक में से कम 16% तो जेडीयू के साथ है। ये हम ऐसे नहीं बता रहे हैं। जब साल 2014 में नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा तो जेडीयू को 16.04% वोट मिले थे और 2 सीटों पर चुनाव जीती थी, जबकि मोदी लहर के बावजूद एनडीए को 36% वोट मिले थे और 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो वहीं साल 2019 में जब जेडीयू एनडीए के साथ चुनाव लड़ी तो वोट फीसदी बढ़कर 54% हो गया। ऐसे में बीजेपी को नीतीश कुमार बिहार के लिए जरूरत है, क्योंकि पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी को बिहार में कम से कम 30 सीटों की जरूरत है। बीजेपी का सर्वे डराने वाला था। बिहार की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव तब हुआ जब अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए आंतरिक सर्वे में लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में पिछले कार्यकाल से ज्यादा बड़ी जीत चाहते हैं और उनके इस लक्ष्य को पूरा करने के रास्ते में बिहार और महाराष्ट्र का समीकरण रोड़ा बन रहा था, जिसकी वजह से बीजेपी को न चाहते हुए भी नीतीश के लिए दरवाजा खोलना पड़ा। बता दें कि उत्तर भारत में अन्य राज्यों की तुलना में बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। ऊपर से जेडीयू और महागठबंधन के कॉम्बिनेशन ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया था। साल 2019 में बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें एनडीए 40 में से 39 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इन 39 सीटों में से बीजेपी ने 17, नीतीश कुमार की पार्टी 16 और एलजेपी ने 6 सीटों को अपने नाम किया था। इंडिया अलायंस खत्म करना चाहती है बीजेपी। पिछले कुछ महीनों में विपक्ष बीजेपी के साथ एकजुट हुआ है और इंडिया गठबंधन के तहत करीब 28 पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, जिसमें से अब नीतीश कुमार ने एनडीए का हाथ थाम लिया है, जबकि ममता ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके बावजूद भी अभी इस गठबंधन में करीब 26 पार्टियां हैं, जिसकी वजह से बीजेपी टेंशन में है। यदि इन पार्टियों का जातीय समीकरण चुनाव में काम किया तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि नीतीश को अलग कर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को काफी डैमेज कर दिया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र में हो सकता है बीजेपी को लोकसभा सीटों का नुकसान। महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी का गठबंधन यानी एनडीए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से कमजोर हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी के साथ थी, जिसकी वजह से 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसमें बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत दर्ज किया था, जबकि शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली थी। तो वहीं एनसीपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन 2024 में परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। एनसीपी और शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ दिया है। इन दोनों पार्टियों का एक धड़ा बीजेपी के साथ है तो दूसरा महाविकास अघाड़ी गठबंधन में है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन बीजेपी को भरोसा नहीं है कि इनका वोट भी बीजेपी को ट्रांसफर होगा। यही वजह है कि एबीपीसी वोटर एनडीए को 19 से 21 सीटें महाराष्ट्र में दे रहा है। बंगाल में भी फंस रही है बीजेपी। कुछ ऐसे ही हालात बंगाल में भी हैं। बंगाल में बीजेपी के 16 से 18 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, तो वहीं टीएमसी को 23 से 25 सीटें मिलते हुए दिख रही हैं। ऐसे में अब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के आ जाने से इन राज्यों का नुकसान बिहार से भरपाई कर सकती है। यही वजह है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए अपने बंद दरवाजे खोल दिए हैं। तो ये थी बिहार की राजनीति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।